सुमेरगढ़ नामक गांव अपनी सरलता और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। उन्हीं में से एक था राजन, जो कि एक साधारण किसान था। राजन का खेत छोटा था, लेकिन वह उसमें कड़ी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे रवि और संगीता भी उसका सहारा थे। राजन का पड़ोसी कैलाश था, जो गांव का सबसे अमीर किसान था। कैलाश का मन लेकिन उतना ही छोटा था जितना कि उसका धन बड़ा था। उसे गरीबों का अपमान करना और अपनी धन दौलत का दिखावा करना अच्छा लगता था। वह हमेशा राजन को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था। कैलाश ने कई बार राजन के खेत को नुकसान पहुंचाया था और उसके पशुओं को अपने खेत में घुसने से रोक दिया था। एक बार की बात है, एक भयंकर तूफान ने पूरे गांव को तहस-नहस कर दिया। राजन का छोटा सा खेत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अपने परिवार की मदद से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। इस दौरान कैलाश ने यह देखा कि तूफान के कारण राजन की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। उसने मौके का फायदा उठाते हुए अपने खेत की सीमा को बढ़ा दिया और राजन के खेत का एक हिस्सा हथिया लिया। राजन ने देखा कि कैलाश ने उसके खेत के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उसने कैलाश से विनती की, कैलाश भाई, यह मेरा खेत है। तूफान ने पहले ही हमारी फसलों को नष्ट कर दिया है, कृपया हमें और नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन कैलाश ने राजन की एक न सुनी। उसने राजन को धमकाते हुए कहा, तू गरीब है और गरीब ही रहेगा। इस खेत पर अब मेरा अधिकार है। राजन ने हार मानकर गांव के मुखिया के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कैलाश के धन और प्रभाव के कारण मुखिया ने उसकी कोई मदद नहीं की। राजन निराश होकर अपने घर लौट आया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने परिवार के साथ मिलकर फिर से खेत को उपजाऊ बनाने की ठान ली। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिन रात मेहनत की और जल्द ही उनकी फसलें फिर से लहलहाने लगी। समय बीतता गया और राजन की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और उसके परिवार का जीवन सामान्य हो गया। लेकिन राजन के दिल में कैलाश की अन्यायपूर्ण हरकतों की चुभन अब भी थी। उसे मालूम था कि उसके साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन उसने प्रतिशोध लेने के बजाय अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा किया। कई साल बाद एक और भयंकर तूफान आया जिसने कैलाश के खेतों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस बार कैलाश का पूरा खेत पानी में डूब गया और उसकी सारी फसलें नष्ट हो गईं। कैलाश ने अपने खेत को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। अब उसकी स्थिति वैसी ही हो गई थी जैसी कभी राजन की थी। कैलाश को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने राजन के साथ कितना अन्याय किया था। उसे अपने अहंकार और लालच पर बहुत शर्म आई, लेकिन अब वह क्या कर सकता था। उसकी संपत्ति और प्रभाव भी उसे इस संकट से बचा नहीं सके। कैलाश के खेत की हालत देखकर राजन को उसके दुख का एहसास हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनीता, कैलाश को अब हमारी मदद की जरूरत है। हमें उसके साथ वही करना चाहिए जो हमने अपने लिए किया था। हमें उसके खेत को फिर से उपजाऊ बनाने में उसकी मदद करनी चाहिए। सुनीता ने राजन की बातों का समर्थन किया और वे दोनों कैलाश के खेत की ओर बढ़े। कैलाश ने जब उन्हें अपने खेत के पास देखा तो वह शर्मिंदा हो गया और अपनी नजरें झुका ली। राजन ने उसके पास जाकर कहा, कैलाश भाई, यह समय एक दूसरे का सहारा बनने का है। चलो हम सब मिलकर तुम्हारे खेत को फिर से उपजाऊ बनाएंगे। राजन के इस महान कार्य से कैलाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजन से माफी मांगी और अपने बुरे व्यवहार के लिए पछताया। राजन, सुनीता, रवि, संगीता और कैलाश ने मिलकर दिन रात मेहनत की और कैलाश के खेत को फिर से हरा भरा बना दिया। इस दौरान कैलाश ने राजन के प्रति अपने सारे अन्यायों को स्वीकारा और वादा किया कि वह भविष्य में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। कैलाश ने अपनी सारी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जिससे गांव के लोग उसे फिर से सम्मान की नजर से देखने लगे। राजन की इस करुणा और दयालुता ने न केवल कैलाश की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव में एक मिसाल कायम की। गांव के लोग अब जानते थे कि सच्ची ताकत प्रेम, दया और सहानुभूति में होती है, न कि धन और प्रभाव में।
राजन की कहानी ने सभी को सिखाया कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष में यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। राजन की दया और कैलाश का प्रायश्चित हमें यह सिखाता है कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारना और सही राह पर लौटना ही सच्ची महानता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कर्म, अच्छा हो या बुरा, एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। सही मार्ग पर चलने और एक दूसरे की मदद करने से ही हम सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।